नमस्कार, प्रभास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित इलाकों के हालात का जायजा लेने और शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात करने के लिए आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कई इलाकों का दौरा किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सांबा में पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित स्थानीय लोगों के लिए बनाए गए शिविर में जाकर लोगों से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने एक छोटे लड़के के साथ क्रिकेट भी खेला। अब्दुल्ला अस्पताल भी गए और घायलों का हाल जाना। साथ ही उन्होंने उन स्थानीय लोगों से मुलाकात की जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान वर्तमान में सांबा में सुरक्षित स्थानों पर रह रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान पर जोरदार निशाना साधा। सबसे बड़ी बात तो यही कि उनके तरफ से जो सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिस तरह जम्मू शहर पे उन्होंने ड्रोन का हमला किया, मुझे नहीं लगता है कि 71 वॉर के बाद कभी इस तरह जम्मू शहर को निशाना बनाया गया हो। लेकिन हमारे डिफेंस फोर्सेस उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सारे ड्रोन जो हैं उनको नाकामयाब किए और उनमें से एक भी ड्रोन जो है निशाने पे नहीं पहुंच पाई। हालांकि उन्होंने जम्मू में कई सारे इलाके, यहां तक कि खबर ये आई है कि कश्मीर में भी अनंतनाग में जो एम्यूनिशन डिपो है उसको भी टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहे। मैंने पहले दिन बात करते हुए ये कहा था कि लेकिन अब ये हालात हमने नहीं बनाए। पहलगाम में हमारे लोगों के ऊपर हमला हुआ, बेगुनाह लोगों की कत्ल की गई, उसका हमें जवाब देना पड़ा। लेकिन ये जो अब लगातार इसको बढ़ाने का सिलसिला जो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, इसमें ना पाकिस्तान को कोई फायदा है ना उनकी कोई कामयाबी होगी। बेहतर यही होगा कि वो अपनी बंदूकें खामोश करें और यहाँ पे हालात जो हैं वो दोबारा साजगार हों। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान एस्केलेशन करना चाहता है क्योंकि कल रात को जो हुआ, पहले 9 बजे के आसपास, उसके बाद 4:30 बजे, जाहिर सी बात है कि वो अपने तरफ से तो एस्केलेशन की कोशिश कर रहे हैं। अब एस्केलेशन में सबसे ज्यादा नुकसान उनको होगा। उनको थोड़ी सी अब अपने अकल से काम लेनी चाहिए और ये एस्केलेशन के बजाय उनको डी एस्केलेशन की तरफ जो है तवज्जो देनी चाहिए। बहुत नुकसान हुआ है पुंछ में, पुंछ शहर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और वहां कैजुअलिटीज भी सबसे ज्यादा पुंछ से हुई हैं, इंजरीज भी सबसे ज्यादा पुंछ से हुई हैं। अभी जहां मैं जम्मू अस्पताल में था तो सारे जो जख्मी वहां अस्पताल में हैं वो सारे पुंछ से हैं। एक जो बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड थे उनको पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट करके आज सुबह उनकी वहां सर्जरी हुई। पुंछ में तो हालात बहुत ही खराब है। मेरे डिप्टी सीएम कोशिश कर रहे हैं पुंछ पहुंचने की, अगर वो पहुंच पाए तो वो वहां लोगों से मुलाकात करेंगे। सर, आपने आज अभी कोविड जितना हम कर सकते हैं कर रहे हैं। दिन में 3 बार खाना, 2 बार चाय, बाकी सैनिटेशन की फैसिलिटीज, हर कैंप में मेडिकल का कैंप लगा हुआ है, डॉक्टर तैनात हैं, दवाइयां हैं, ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट रखा हुआ है, एम्बुलेंस रखी गई है। तो हमारे तरफ से, मैं जानता हूं ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, ये लोग तो चाहेंगे अपने घर में रहें, लेकिन फिलहाल ये हमारी मजबूरी है कि हमें उन्हें यहां लाना पड़ा। लेकिन कोशिश की जा रही है कि यहां रह के उनको कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े। कुछ बच्चों ने आज यहां खेलकूद का सामान मांगा। मैं अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूं कि गाड़ी में उन्होंने सामान रखा हुआ था, तो कम से कम और कुछ नहीं तो इन बच्चों के चेहरे पे इन मुश्किल हालात में अगर हम थोड़ी सी मुस्कुराहट ला सके तो ये बड़ी बात है। इस सवाल का जवाब मेरे पास है नहीं। इस सवाल का जवाब शायद ही हमारे मुल्क में किसी के पास है। पहले तो पाकिस्तान को तय करना होगा कि वो किस तरह के हालात चाहती है। अगर वो चाहती हैं कि उनके ड्रोन का मुकाबला हमारे ड्रोन करें, फिर तो हमारे ड्रोन उनसे कई गुना ज्यादा हैं। हमारे पास हर हथियार जो है उनसे ज्यादा है। उनका नुकसान ही नुकसान है इसमें। तो इसलिए मैंने कहा उनको अकल से काम लेना चाहिए। वो अपने बंदूकें शांत करे, यहां से बंदूक खुद ब खुद शांत हो जाएगा।
वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी सुरक्षा बलों से मुलाकात करने और जमीनी हालात की समीक्षा करने के लिए उरी का दौरा किया। मनोज सिन्हा ने स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सेना का जोश बहुत हाई है और किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना तैयार है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से यहाँ के आम नागरिकों को कोई सुविधा न हो इसकी व्यवस्था में लगा है। मैं गया था बॉर्डर तक गांव में जहाँ नुकसान हुआ है। जो लोग घायल हैं या जिनकी मृत्यु हुई है उनको तुरंत ही आर्थिक सहायता दे दी गई है। जो नुकसान हुआ उसका असेसमेंट किया जा रहा है, उन्हें भी सहायता दी जाएगी। एक बात ध्यान में आई कि नए बंकर्स की जरूरत है, आने वाले दिनों में उसे भी बनाया जाएगा। जो लोग घायल थे मोटे तौर पर उनका इलाज बहुत अच्छे ढंग से यहाँ हुआ है और मैं देख करके आया हूँ, सभी लोग स्टेबल हैं और मुझे लगता है जल्द निकल जाएंगे। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ने गुरुवार रात उरी सेक्टर में नागरिक इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की थी, जिससे काफी नुकसान हुआ है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।